डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं गुलाम रहमानी आपके पास फिर से आया हूँ एक नया यूट्यूब वीडियो लेकर के आपके अपने चैनल गल्फ सर्वेर पे। इस बार जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम अगर एक्सपोर्ट कर लेते हैं वीडियो अपने टोटल स्टेशन से यूएसबी में, उसके बाद हम उसे पेन ड्राइव से अपने एक्सेल फाइल में कैसे करना है, एक्सेल फाइल से हमने ऑटोकैड की फाइल में कैसे लेके जाना है, तो ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी फाइल ढूंढ लेनी है जहाँ पे आपने अपना फाइल कॉपी करके रखा हुआ है। उस फाइल को ढूंढने के बाद आप उस फाइल में जाके आप उस फाइल को एक्सेल से ओपन करेंगे। ये आपको जहन में अच्छे से रखना है कि आपने उस फाइल को एक्सेल से ओपन करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास ये हमने इंपोर्ट किया हुआ एक्सपोर्ट किया हुआ वीडियो फाइल है। ये मान लीजिए ये रहा आपका एक्सपोर्ट किया हुआ फाइल। ओके, अब इसे मुझे ऑटोकैड में लेके जाना है। तो जब हम इसे डबल टैप करके ओपन करेंगे तो ये कुछ ऐसा फॉर्मेट में ओपन होगा जो हमारे लिए सूटेबल नहीं है। तो इसे हम या तो राइट क्लिक करके ओपन विथ में जाके आप एक्सेल से कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट यहाँ से एक्सेल ओपन करके एक्सेल में डायरेक्ट इसे आप ड्रैग करके डाल सकते हैं। एक्सेल में आप जैसे आपका दिल करे आप वैसे ओपन कर सकते हैं। एक तो इसे भी कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे ये हमारा कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स आ गया है, इनको हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद और भी कुछ है क्या? हाँ, यहाँ पे भी हमारे पास जहाँ जहाँ हमने टीबीएम बेंचमार्क सेट करना है ना दोबारा फिर से, वहाँ वहाँ पे ऐसे लाइंस बनेंगे, उसको हमें डिलीट कर देना है। ओके, अभी इसमें और एक फाइल है और एक है, मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका फाइल हो गया। अभी इसमें से आपको देखना है स्टिंग कौन सा है, नॉथिंग कौन सा है। ये फाइल सही नहीं है। ये फाइल इसलिए सही नहीं है क्योंकि मुझे पता है, मैं इस फील्ड में काम किया हूँ। ये आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है? आप लोगों को ये ध्यान देना है, ये गलती नहीं करना है। आप देख रहे हैं ना 1746818.996 274, तो 1 2 3 जो ये इसके पहले का जितना भी नंबर है वो पॉइंट नंबर है, तो इसलिए ये सारा गलत आया है। सही करने के लिए हम इसे कट करेंगे, डोंट सेव करेंगे, हम एक्सेल ओपन करेंगे। आपने एक्सेल ओपन करना है। एक्सेल ओपन करने के बाद आपको एक ब्लैंक पेज ओपन करना है। ब्लैंक वर्कबुक ओपन करेंगे। ब्लैंक वर्कबुक ओपन करने के बाद आपको ओपन ओपन में जाना है, और ये देखिए यहाँ पे ये, या तो आप यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपने रिसेंटली ओपन करके रखा है तो, या आप ब्राउज में जाएं जहाँ पे आपका फाइल आपने सेव करके रखा हुआ है उस फोल्डर को तलाश करें। ऑल एक्सेल फाइल यहाँ पे, ऑल फाइल्स यहाँ पे कर दें और आपको वो फाइल दिख जाएगा। ये रहा मेरा फाइल। ओके, इसे ओपन करें। अब इसमें आप फिक्स्ड विड्थ में भी कर सकते हैं। फिक्स्ड विड्थ में ये करना होगा कि आपको पता लगाना होगा कि कहाँ तक आपका पॉइंट नंबर है। जैसे मुझे पता है कि 45 46 के बाद जो है वो हमारा पॉइंट नंबर है। या तो फिर आप डेलिमिटेड कर सकते हैं। डेलिमिटेड में जाएं, नेक्स्ट करें, जितने सारे हैं वो सारे को सिलेक्शन कर दें, और डेलिमिटेड में भी मेरा नहीं आया तो हम फिक्स्ड विड्थ के साथ हम जाना चाहेंगे। ये फिक्स्ड विड्थ में हम यहाँ तक रखेंगे। ओके, ये 45 के बाद ही हमारा कोऑर्डिनेट है, तो ऐसे आप सेट कर लेंगे, ठीक है? अगर आप सोकिया से एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको फिक्स्ड विड्थ में नहीं आना है, फिर आपको डेलिमिटेड में जाना है, और सारे टैब स्पेस सबको कॉमा सबको सिलेक्शन कर लेंगे तो भी आपका हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा पॉइंट नंबर था, और ये 74 जो है ये हमारा स्टिंग था। ये प्रॉब्लम था। ओके, अभी क्या करेंगे, हम इसे पूरा डिलीट कर देंगे। ये वाला जो एक्स्ट्रा है इस पार्ट को भी हम डिलीट करेंगे। सॉरी, लगता है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। इसे भी हम डिलीट करेंगे। जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा है वो पार्ट हम डिलीट कर लेंगे। फिर इसे भी डिलीट करेंगे। सॉरी, इंसर्ट हो गया।
ओके, और हम इसे डिलीट कर लेते हैं। ओके, हमारा डाटा तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, पहले रो के लास्ट में जाएंगे। यहाँ दो तरीके से हम अपने कोऑर्डिनेट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पहला तरीका तो यह है, आप फॉर्मूला में जाएं, टेक्स्ट में जाएं। टेक्स्ट में जाने के बाद आप कॉनकेटिनेट में जाएं। यहाँ जाने के बाद आप पहले ईस्ट को सिलेक्ट करें, उसके बाद आप इन्वर्टेड कोमा, सॉरी ये अगले टेक्स्ट में जाएगा, इन्वर्टेड कोमा कोमा इन्वर्टेड कोमा। फिर नेक्स्ट टेक्स्ट में आप नॉर्थ को सिलेक्ट करें, फिर से आप सिलेक्ट करें इन्वर्टेड कोमा कोमा इन्वर्टेड कोमा। फिर आप लेवल को नेक्स्ट कॉलम में टेक्स्ट फाइल में लेवल को सिलेक्ट करें, फिर आप ओके करें। एक तो ये तरीका हो गया, एक ये तरीका हो गया। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप इक्वल टू करें, इक्वल टू करके आप CON कॉनकेटिनेट के लिए आप ये इंटर करें, कॉनकेटिनेट सेलेक्ट करें। जब आपका कॉनकेटिनेट सेलेक्ट हो जाए तो आपको सबसे पहले ईस्ट को सिलेक्ट करना है, फिर कोमा इन्वर्टेड कोमा कोमा इन्वर्टेड कोमा कोमा। उसके बाद आपको नॉर्थ को सिलेक्ट करना है, कोमा इन्वर्टेड कोमा इन्वर्टेड कोमा कोमा। फिर से आपको लेवल को सिलेक्ट करके इंटर करना है। आप देखेंगे दोनों कंडीशन में आपको सेम वैल्यू मिलेगा, बिल्कुल सेम। तो आप जो आपके लिए जो सूटेबल है आप वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमने ये फॉर्मूला यूज कर लिया है, ओके। अब इसको हमें पूरे में अप्लाई करना है, तो एक्सेल का रूल आपको पता है, या तो आप इस कॉर्नर से पकड़ के आप ड्रैग कर सकते हैं, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, वो कॉर्नर का जो डॉट है उस पर आप डबल क्लिक जब आप करेंगे तो जहां तक आपका डाटा है वहां तक ये ऑटोमेटिकली पूरे में सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हमें इसे कॉपी करना है। ये कॉपी करने के बाद हम ऑटोकैड में जाएंगे। अब हम जाएंगे ऑटोकैड में। ऑटोकैड में जाने के बाद हम एक नया फोल्डर ओपन करेंगे, स्टार्ट ड्राइंग। मेरे पास ऑटोकैड का सिविल 3D है, लेकिन मैंने इसका सिर्फ ड्राफ्टिंग और एनोटेशन को ओपन करके रखा है। इसमें ये सिविल 3D सेम एज ए ऑटोकैड वर्क करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन है। ये सिर्फ सिविल सेम एज ए ऑटोकैड वर्क करेगा। सिविल 3D मैंने सिलेक्ट करके नहीं रखा है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो कि कहीं दूसरे ड्राइंग से पढ़ा रहे या दूसरे सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं क्या। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सेम एज ए ऑटोकैड है, ठीक है। पहले का ओपन ड्राइंग को हमने क्लोज कर लिया है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं ड्रॉ। ड्रॉ सेक्शन में हम जाएंगे, यहाँ मल्टीपल पॉइंट्स में जाएंगे। मल्टीपल मल्टीपल पॉइंट्स में हम इंटर करने के बाद आपके पास यहाँ पे आप देख रहे कमांड लाइन में आ रहा है पॉइंट, स्पेसिफाई ए पॉइंट। यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और आपने जो भी कॉपी किए हैं उन्हें पेस्ट कर देना है। आपके पास जितने ज़्यादा आपके पास पॉइंट नंबर्स रहेंगे उतना ज़्यादा आपको वक्त लगेगा। आप देख सकते हैं अब यहाँ पे मेरा सारा पॉइंट जो है पेस्ट हो चुका है। अगर पेस्ट हो जब कंटिन्यू रहेगा तो आपका कर्सर वर्क नहीं करेगा। अब हमने एस्केप करके कैंसिल करना है, हमें कोई भी पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो हमें करना है जूम इंटर, एक्सटेंड ई इंटर, जेड इंटर ई इंटर। तो आपको आपके सारे पॉइंट्स दिखेंगे। अब ये पॉइंट्स हमें कुछ सही से समझ में नहीं आ रहे हैं, ये काफ़ी छोटे छोटे हैं और इनका टाइप भी सही नहीं है। तो इसे चेंज करने के लिए हम टाइप करेंगे पी टाइप। पी टाइप में जब हम जाएंगे तो पी टाइप में हम अपना मनपसंद पॉइंट का जो भी हमें साइज चाहिए वो हम सिलेक्ट करके उसको एक एब्सोल्यूट यूनिट में ओके कर देंगे। जब हमने 5 डाला है तो ये आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा हो गया है। तो हम अपने अकॉर्डिंग जितना हमें वर्क करने में प्रॉब्लम ना हो उस अकॉर्डिंग हम पॉइंट का साइज डाल के हम ओके कर लेंगे। ये हमारा पॉइंट्स हो गया। इसको आप एक काम करें 1 ही रहने दें। तो ये हमारा पॉइंट्स हो गया, इसमें हम काम कर सकते हैं। और अब यहाँ से वीडियो वही देखें जिनको थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हमारे पास सिर्फ कोऑर्डिनेट्स के सिर्फ पॉइंट्स हैं। अभी कौन सा पॉइंट्स क्या है, ना उसका डिस्क्रिप्शन है, ना उसका लेवल है, ना उसका पॉइंट नंबर है, तो हमें पता कैसे चलेगा। तो ये जानकारी के लिए आप सिविल 3D रखें। सिविल 3D
आपके लिए बहुत आसान है। ऑटो कैड के लिए मैं वो फिर से लेके आऊँगा, उसमें एक्सेल से दूसरे तरीके से हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो पॉइंट्स का सारा डिटेल्स आ जाएगा। लेकिन सिविल 3D कितना आसान है मैं आपको ये बताता हूँ। आपको करना कुछ नहीं है, आप सारे पॉइंट्स को सबसे पहले डिलीट कर दीजिए। मैं सारे पॉइंट्स को आपको डिलीट करके बताता हूँ कैसे करना। आप वापस से एक्सेल फाइल में जाएंगे, एक्सेल फाइल में अपना वो फाइल ओपन करेंगे। बस हमें यही रहने देना है, पॉइंट नंबर, ईस्ट, नॉर्थ, और ये हमारा लेवल, ये रिमार्क्स कोड। ओके, अब हम इसे सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप में। ओके, हम इसका नाम देंगे सिविल 3D ट्रायल। आप देखेंगे, और इसमें टेक्स्ट टैब डेलिमिटेड भी रख सकते हैं, लेकिन हम CSV रखेंगे, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ओके, अब हम डेस्कटॉप में इसे सेव कर लेते हैं। अब आपको ऑटोकैड ओपन करना है, यहाँ पे आपको पॉइंट्स में जाना है। पॉइंट्स में जाने के बाद आपको पॉइंट क्रिएशन टूल में जाना है। उसके बाद आप देखेंगे ये लास्ट में आपको एक इंपोर्ट पॉइंट्स का आप देखेंगे, तो यहाँ पे एक लास्ट में पॉइंट है जिसमें इंपोर्ट पॉइंट्स का मेंशन है। आप इस पॉइंट्स में क्लिक करेंगे, उसके बाद आप अपने फाइल को यहाँ से प्लस से सिलेक्ट करेंगे। आप अपना फाइल ढूंढेंगे, हमारा फाइल डेस्कटॉप में है, और डेस्कटॉप में जाने के बाद आपको सिविल 3D ये फाइल था हमारा, हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फॉर्मेट हमारा क्या है, ये एरर आएगा। एरर आने का मतलब है कुछ फाइल्स में मिसिंग है। ओके, चलिए चलते हैं। हाँ, अगर ये फाइल मेरा इधर ही ओपन है तो ये प्रॉब्लम करेगा, ये फाइल क्लोज होना चाहिए। तो फाइल को जब हमने सेव कर लिया ना, तो ये फाइल हमारा क्लोज होना चाहिए। अब हमारा ओपन हो जाएगा। ओके, हम फिर से जाएंगे, वापस से हम अपना वही सेम फाइल ओपन करेंगे, फाइल ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, सिलेक्शन करना है। ये है ईस्ट नॉर्थ जेड, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला कोई ये, जबकि हमारा पहला पॉइंट नंबर है, तो हम पी पॉइंट नंबर ई ईस्ट नॉर्थ जेड ये हम सिलेक्ट करेंगे कॉमन जेड। अब हमारा सही आ गया, पॉइंट नंबर, इसकी रेटिंग और लेवल। ओके, अब हम तो एड टू पॉइंट ग्रुप में कर देंगे। अगर आप ग्रुप में ऐड करना चाहे तो आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो आप नहीं कर सकते हो, वो आपकी मर्जी। आप कोई कोड रख लें, उसके बाद आप ओके कर दें। जब आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे आपका सारा पॉइंट इंपोर्ट हो चुका है। जब आप देखेंगे इन पॉइंट्स के साथ में आप देखेंगे कि आपका पॉइंट नंबर और जो लेवल का जो वैल्यू है वो भी साथ साथ में मेंशन है। तो अब आपको पहचानने में काफी आसानी होगा कि हाँ, ये पॉइंट नंबर हमारा ये है, ये पॉइंट नंबर ये है। वैसे डायरेक्ट पता नहीं चल रहा था। और अगर आप चाहेंगे तो आप यहाँ पे इसके साथ में इसका डिस्क्रिप्शन जो आता है, जो हम कोड टाइप करते हैं टोटल स्टेशन में टोपोग्राफी के टाइम, आप चाहेंगे तो उसे भी यहाँ पे आ सकते हो। इसके लिए हम एक अलग से इंशाल्लाह वीडियो बना देंगे। अगर आप एक सर्वेयर हैं तो आप सिविल 3D जरूर रखें, सिविल 3D सर्वेयर के लिए ही स्पेशल है और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। अगर आप इसमें चाहें तो आप सिर्फ ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन में जाके आप सिर्फ एज ए ऑटोकैड भी काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया पूरी वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहें। इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह आगे चल के और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा, जिससे आपके सर्वेयर के काम करने में, सर्वेयर के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी मिलेगी। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।